Good afternoon, students. I am your economics teacher and I will be taking your managerial economics. So, our first topic is nature and scope of managerial economics. तो आज जस्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है इसमें दो वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट वर्ड है मैनेजरियल और दूसरा वर्ड है इकोनॉमिक्स। इसकी हम कंबाइंड डेफिनेशन एक बार ही रीड करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका मतलब है कि हम जो इकोनॉमिक थ्योरी है गवर्नमेंट की या इकोनॉमिक्स की उसको यूज़ करके और स्टैट्स आपने देखे हैं जो ग्राफ्स बनते हैं या टेबल्स बनते हैं उनको यूज़ करके जो एक थियोरी बनती है जिससे हम डिसीजन लेते हैं उसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। Meaning of managerial. The term managerial refers to the function of the management. The main function of management are decision making and forward planning. तो ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये हमें क्या हेल्प करती है, ये हमें बताती है कि हम किस बेसिस पे डिसीजन लेके हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे, कॉस्ट कितनी होगी प्रोडक्ट की और कॉस्ट पर प्रोडक्शन कितनी होगी, मतलब एक प्रोडक्ट के पीछे कितना प्राइस होगा, कैसे प्लानिंग करेंगे, ये सब चीज़ें बताता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आगे रीड करो। डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स टू अचीव द फर्म इस्टेब्लिश्ड गोल। इसका मतलब है कि हमें बहुत सारे चॉइसेस होंगी, उसमें से हमने वो चीज़ यूज़ करनी है जो हमारे लिए चीप भी हो और बेस्ट भी हो क्वालिटी वाइज। नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स टेक्स द हेल्प ऑफ डिसीजन मेकिंग साइंसेज और क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स जो होंगे वो होंगे स्टैटिस्टिकल मेथड, गेम थ्योरी, कैपिटल बजटिंग, ये सब हम करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, ये सब डिटेल में करवाया जाएगा आपको। Decision making sciences make special use of mathematical economics and econometrics to derive optimal solutions to managerial decision making problems and other optimization and forecasting। तो क्या है ये जो होते हैं ना मेथड्स स्टैट्स के, जिससे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो फ्यूचर में उसके साथ हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑप्टिमल यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। अब क्या होता है कि कभी कभी जो रिसोर्सेज होते हैं, चीज़ें होती हैं वो कम होती हैं, उनको अच्छे तरह यूज़ में कैसे लेके आना है उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। कि जो इंसान की वांट्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग मेक चॉइसेस टू एलोकेट scarce resources to satisfy their unlimited wants to maximize their satisfaction। एक ह्यूमन बीइंग कैसे सेटिस्फाई होगा उस चीज़ को, वो जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करना है कि थोड़े रिसोर्सेज में भी उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो ये सब कैसे पता लगेगा, जब हम कंज्यूमर के ये देखेंगे कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है। लास्ट में आ जाओ अब। इन कंट्रास्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। It is concerned with the behavior like aggregates like national income, total employment, general price level। ठीक है, अब दो कैटेगरीज होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें लिखा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर एंड अ मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो देखते हैं कि मार्केट की जो कैपेसिटी है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है बट कम प्राइस में, मशीनरी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी सो दैट जो प्राइस होगा ना प्रोडक्ट का वो कम होगा।
तो सबसे पहले हम फिर से करते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती क्या है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिससे हम इकोनॉमिक थ्योरी यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो मार्केट के साथ रिलेटेड होती है कि कैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, मार्केट को एक्सपैंड करें। मैक्रो होती है नेशनल इनकम के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाएगी इकोनॉमिक थ्योरी में। एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, अब क्वांटिटेटिव मेथड्स में आएंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स कि कैसे जो ग्राफ्स हैं वो कैसे होने चाहिए वो सब आ जाएगा इसमें। तो ये सब क्यों होता है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होती क्यों है कि हम डिसीजन कर पाएँ मैनेजमेंट में कि हमें कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, कितना हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ मैनेजरियल। मैनेजरियल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट में हम कैसे डिसीजन लेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम बहुत सारे चॉइसेस में से एक ऑल्टरनेटिव चूज़ करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि बहुत सारे सीमेंट्स की कंपनीज़ हैं, ठीक है। बिरला वाले हो गए, देन अंबुजा सीमेंट हो गया, इतनी सारी हैं। तो हम वो वाली चूज़ करेंगे जो हमारे लिए एक तो सस्ती हो और एक अच्छे क्वालिटी में हो, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया है कि एक स्टडी है कि हम कैसे थोड़े रिसोर्सेज को भी अच्छे तरह यूज़ में लेके आए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मोबाइल है, मोबाइल एक रिसोर्स है हमारे पास, हम उसको बेस्ट कैसे यूज़ करेंगे, हम उसमें इंटरनेट डलवा के उसमें हम देखेंगे कि जैसे इंटरनेट डलवा के अच्छी यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, ठीक है, जो हमारे लिए नॉलेजेबल हो। ऐसे ये भी हो सकता है कि हम उसका गलत यूज़ करें। तो किसी भी रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है कि हमारी ह्यूमन नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो, दैट इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। होप आज का आपको ये टॉपिक समझ लगा हो। आज जस्ट इंट्रोडक्शन है, कल हम करेंगे कि इसका नेचर क्या होता है और इसका स्कोप क्या है। थैंक यू सो मच।